Very good afternoon, everyone. This side Sound, founder of Flames Glad. Today we have a classroom student Priyansul, and Priyansul got all India rank 86 in OBC category और all India rank 1000 nearby in general category. बट इससे ज्यादा इनकी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि लास्ट ईयर इन्होंने क्लैट दिया और सी गॉट ए रैंक ऑफ ऑल द रैंक इन जनरल कैटेगरी 10,000 और इन ओबीसी नियर बाई 1500, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और 10,000 ऑन रैंक जनरल से इस साइड उन्होंने जंप मारा 1000 रैंक पर और इनका स्कोर कार्ड है 86 पॉइंट समथिंग, जो कि और अब बढ़ना चाहिए था। बट अभी डोंट नो क्या मिसमैच हुआ, इनका 91 के करीब स्कोर बनना चाहिए था, ऐसा कहना है, वैसा हम लोगों ने चेक भी किया। बट 86 पर है, इट्स ओके। बट ये 10,000 से और 1000 अगर जनरल का हम देखें, 9000 रैंक जो तुमने क्रॉस किया, कैसा लग रहा है प्रिया? दिस इज वेरी मुझे इंस्पायरिंग। बहुत अच्छा लग रहा है. I बहुत। feel like on cloud nine. I was so happy seeing the result. When I see that OBC rank 88, I was like, या, ये कैसे? ये कैसे? या, ओबीसी रैंक 88। सो प्रियांशुल, कमिंग फॉरवर्ड कि सिम्बायोसिस नोएडा में आप पढ़ रहे I हो, was in the BLLB ये first. सिम्बायोसिस में। फिर तुम तैयारी कर रहे हो एक क्लैट पेपर की, तो पहला सवाल यहीं से है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे की? मैं क्लासेस में जो क्लासेस ऐसी होती थी जिधर टीचर्स इतना ध्यान नहीं दे रहे होते थे या नहीं पढ़ा रहे होते थे या मुझे उनका समझ नहीं आता था. I used to take my iPad, sit in the back of the class, and I used to do GK. ओके। I used सो to cover GK like this. ओके, सो प्रियांशुल ये बताओ कि तुमने इस वापस से पहली बार तुमने क्लैट की तैयारी रीटेक की और एक सिम्बायोसिस नोएडा में रहकर, जहाँ के ऑलरेडी हेक्टिक शेड्यूल्स हैं, वी ऑल न्यू दैट हाउ द कॉलेज वर्क्स, राइट? तो ये डिसीजन कब लिया तुमने कि मुझे? Miko, I was very clear when the last year result came. I knew that I did panicked in the paper और मैंने काफी गलतियां करी थी, बहुत silly mistakes करी थी, तो I knew that I had to give this paper again. But my parents were against of taking a drop. They were like अगर अगले साल भी नहीं हुआ तो एक पूरा साल waste हो जाएगा. ओके। Then I had given SLAT and I had 99.2 percentile in SLAT और मेरा symbiosis पुणे भी हो गया था, दोनों BLLB and BBLLB. But I decided to refuse to symbiosis Noida, symbiosis Pune, and come to symbiosis Noida क्योंकि ये ऐसे दिल्ली के घर के पास है, so I can go to home and I can manage my preparation कि या। कभी ऐसे मतलब घर चली गई अगर ज्यादा हेक्टिक हो गया कॉलेज, तो it was like to give my preparation priority. I skipped symbiosis Pune ओके, and परफेक्ट। then I decided कि मुझे दोबारा क्लैट देना है. ओके, सो दैट्स Confirm. दैट्स समथिंग वेरी गुड कि अगर आपका डेडिकेशन और विजन बहुत क्लियर है, तो आप सिम्बायोसिस पुणे को छोड़कर आप ले सकते हो, बिकॉज यू नो दैट कि आप यहाँ पे एक साल के लिए हो, जस्ट फॉर हाँ, टेम्पररी। एक सेमेस्टर के लिए हो, it's just one semester. वन सेमेस्टर, सो गुड। ये बहुत लोगों को समझना चाहिए कि देखो डेडिकेशन का लेवल क्या होता है। ओके, तो प्रियांशु, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वापस से तैयारी सीरियसली कब स्टार्ट की? मैंने वापस से तैयारी सीरियसली आई हैड स्टार्टेड इट इन अगस्त. मतलब और जुलाई में मैं थोड़ा बहुत कर रही थी बट अगस्त में एकदम सीरियसली डेडिकेशन के साथ मैंने दोबारा उस टाइम पर स्टार्ट. फ्लेम से कनेक्ट हुआ, राइट? व्हाट? उसी टाइम पर फ्लेम से कनेक्ट हुआ। हाँ, हाँ। फ्लेम्स मेरा उसी टाइम का कनेक्शन. ओके, कैसी रही जर्नी फ्लेम? इट वाज वेरी नाइस, ऑल क्रेडिट्स टू यू. एकदम। मतलब मुझे लगा नहीं था कि कोई ऑनलाइन कोचिंग इतनी डेडिकेटेड होगी और किसी ऑनलाइन कोचिंग में आपको इतना मजा आएगा कि आपका मन करेगा कि हाँ रोज क्लास लगनी चाहिए, रोज क्लास लगे, अब मैं क्लास अटेंड कर लूँ, आई शुड नॉट स्किप द क्लास. एंड इट वाज ऑल क्रेडिट टू यू कि आप ऐसे बहुत ध्यान रखते थे कि मैं क्लास में आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ या क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ. आप बार बार ऐसे सबका ही नाम लेके बोलते थे टू टेक देयर अटेंशन बैक टू द क्लास अगर वो कहीं डे ड्रीम कर रहे हैं तो. तो दैट्स गुड। सो प्रियांश, ये बताओ कि इस रीटेक क्लैट की जर्नी में और लास्ट ईयर क्लैट में परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह में क्या डिफरेंस देखती हो दोनों साल में? आई गेस मेंटोरशिप का बहुत बड़ा डिफरेंस है बिकॉज मुझे लास्ट के ईयर में लास्ट के 3 महीने इट वाज लाइक अब तो क्या ही हो सकता है तुम्हारा, तुमने जितना कर लिया. लाइक माय प्रीवियस कोचिंग दैट सेड कि अब तो तुमने जितना कर लिया उतना कर लिया, अब तो क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लो, क्या इम्प्रूव होगा, क्या स्किल डेवलप होगी, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, जीके कवर कर लो बस, उससे ज्यादा क्या कर सकते हो. एंड लास्ट के 1 मंथ इट वाज लाइक आई हैड लाइक नो सपोर्ट फ्रॉम द प्रीवियस कोचिंग. जो थी थोड़ी बहुत क्लासेस थी, अगर वो भी स्किप हो जाती थी because I used to live in Rewari and my coaching was in Gurgaon. तो वो वीकेंड क्लासेस लेना भी बहुत हेक्टिक होता था, साथ साथ स्कूल के प्री बोर्ड्स भी थे, एवरीथिंग वाज देयर ऑन द प्लेट. तो फिर इट वाज लाइक कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था, कोई प्लान नहीं था कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ.
तो इसलिए आई गेस कि मेरा लास्ट ईयर वाला शायद इसी वजह से मिस हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं थी कि व्हाट आई शुड डू इन द लास्ट मंथ, ताकि मेरी प्रिपरेशन एकदम सही डायरेक्शन में जाए। इस बार वो चीज तुम्हें मिली। इस बार में वो चीज मुझे मिली। ओके, यू क्रैक्ड इट। टेल मी कि इस 4-6 महीने में कितने मॉक्स तुमने अटेम्प्ट किए, कितने मॉक्स दिए? 50, 60, 20? मैंने आई गेस आई हैड अटेम्प्टेड लाइक अराउंड लाइक 45 मॉक्स मैंने अटेम्प्ट किए थे। बट आई हैड गिवन मोर ऑफ सेक्शनल्स, मैंने सेक्शनल्स बहुत दिए थे, मैंने मॉक नहीं दिए थे। मैंने मॉक्स में भी मैं आई यूज्ड टू प्रिपेयर लाइक मॉक का प्रिंट आउट निकलवा दिया, उसको मैं सेक्शनल्स बना के देती थी। और लास्ट के 2 महीने जब आपने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल्स दो, ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल्स दो, तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं कॉन्ट्स के दिन में 2 सेक्शनल्स दे रही हूँ। मोस्टली आई यूज्ड टू गिव 2 सेक्शनल्स ऑफ कॉन्ट्स। एंड इंग्लिश का सेक्शनल मैं देती, रोज इंग्लिश का सेक्शनल दे देती थी। फिर लीगल और सीआर के अंदर आई यूज्ड टू स्विच ऑल्टरनेटिवली, जो ऐसे मन करा वो वाला दे दिया। बट आई हैड गिवन अ लॉट ऑफ सेक्शनल इन द 4 मंथ्स। ओके, दैट्स सो गुड। सो प्रियांशुल, ये बताओ, जब डी डे पर पेपर देने गए तो मॉक वाली स्ट्रेटजी थी या कुछ वहां पर चेंज किए? मैंने आपकी स्ट्रैटेजी यूज की कि सेक्शनल्स का टाइम मैनेज करो, जो सेक्शनल्स में टाइम रखा था वही रियल पेपर में टाइम मैनेज, वही टाइम वहां करो। और जिस सेक्शनल में सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर आता था, जैसे मेरा सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर आता था इंग्लिश के अंदर, तो ओके। मैंने सबसे पहले इंग्लिश ही उठाया था। एंड जब मैंने इंग्लिश उठाया तो मेरे इंग्लिश के सेक्शनल की टाइमर इतनी अच्छी थी, देन व्हेन आई यूज्ड टू गिव इट फॉर 25 मिनट्स, आई यूज्ड टू कंप्लीट इन 17 मिनट्स। तो फिर मैं वो वही यूज करे मैंने वहां पे। वेरी। तो फिर मे बी शायद वो इंग्लिश में जो मुझे आगे प्लस पॉइंट मिल गया कि मेरा ऑलरेडी इतना ज्यादा टाइम बचा हुआ था इंग्लिश होने के बाद भी, शायद उसने बहुत हेल्प करा कि मैं कॉन्स में टाइम डेडिकेट कर सकूं, मैं जीके के पैसेजेस भी पढ़ सकूं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्किप जीके के पैसेजेस। ट्रू। सो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना रहा? टोटल हमारा, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने किए डी डे पर? मैंने 120 किए थे टोटल। टोटल। अब हाँ, जैसा आपने बोला था, मैंने 120 के 120 अटेम्प्ट करके आई थी। यार कि वो क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया था आपने? मेरे को नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि जो मेरे को कोई क्वेश्चन आता ही नहीं था। वो जो क्वेश्चंस गलत थे, मैंने उन सब में बी बी भर दिया था, और एक मेरा सॉल्व हो गया था जिसमें आई मैंने बी इसीलिए भरा था क्योंकि अगर आई न्यू ये क्वेश्चंस तो गलत है क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे 15 मिनट लगे थे उस एक क्वेश्चन पे। मे बी शायद अगर वो ना होता तो मैं कॉन्स में जो मेरी एक दो मिस्टेक हुई है वो ना होती, क्योंकि आई वाज लाइक ये सॉल्व कैसे नहीं हो रहा, सॉल्व कैसे नहीं हो रहा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं ही कोई मिस्टेक कर रही हूँ। आई लाइक सॉल्व इट 10 टाइम्स, तो वो डी वाला तो हो गया था मेरा। उसके बाद आई फिल्ड बी फॉर रेस्ट, बिकॉज आई थॉट कि अगर कंसोर्शियम क्वेश्चन कैंसिल करके ये ना कर दे कि जिसने फिल किया है सिर्फ उसको मार्क्स देंगे, तो ओके, आई वांटेड टू टेक द रिस्क। दैट्स गुड, दैट्स गुड। एंड जहाँ रिस्क है वहाँ स्कोर आता है, बिकॉज या फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, राइट? सो प्रियांशुल, ये बताओ कि एक सोसाइटी में एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को लेकर काफी मिथ है कि कि मुझे भी था, मुझे भी था, बट इट चेंज्ड विद फ्लेम्स, इट जेन्युइनली चेंज्ड विद फ्लेम्स। क्योंकि हमारे ऊपर ऐसे पूरा फोकस रहता था आपका, आप सारी स्ट्रैटेजीज हमें बताते थे, सब पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता था फ्लेम्स के अंदर। ऐसे इट वाज लाइक ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, वीडियो ऑफ कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं पता चलता, बट हमारी क्लासेस में मैंडेटरी था वीडियो ऑन करना, होती ही होती थी और सबकी वीडियो ऑन रहती थी। एंड इनफैक्ट एक बार भी ऑफ हो जाती थी तो हमें पॉइंट आउट कर दिया जाता था कि वीडियो क्यों ऑफ है, वापस से वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इट हैपेंस कि एक बार वीडियो ऑन करवा दी एंड देन पीपल स्विच इट ऑफ, या एंड नोबडी केयर्स कि अब हो गई ऑफ तो हो गई ऑफ। बट हमारी क्लासेस में पूरे टाइम सबकी वीडियो ऑन रहती थी, फुल ऐसे नजर रहती थी। अगर कोई किसी के साइड में कोई बैठा भी है तो उससे बात कर रहा है तो वो भी एकदम पॉइंट आउट हो जाता था, किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, क्लास पे ध्यान दो, सब चीजें पॉइंट आउट हो जाती थी इररेस्पेक्टिव ऑफ कितने भी बच्चे हो क्लास में। परफेक्ट, परफेक्ट। सो अगर तुम्हारा कोई स्पेशल मंत्राज हो फॉर द अपकमिंग एस्पिरेंट कि उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए, व्हाट शुड इट बी? आई फील कि तुम्हारी जीके पहले से होनी चाहिए, इट गिव्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। मेरी जीके मैंने श्योर शॉट और कौटिल्य, आई गेस मैंने पेपर से पहले मैंने शायद 1 मंथ की श्योर शॉट आई हैड गॉन थ्रू इट 10 टाइम्स, 1 मंथ की श्योर शॉट। तो आई फील कि वो जो पहले से जो तुम्हारी जीके कवर्ड होती है, तुम्हारे नोट्स बने हुए होते हैं ना नवंबर, लाइक ऑलमोस्ट पेपर से 20 डेज यू आर डन विद योर जीके, एटलीस्ट 1 से 2 बार आप रिवाइज कर चुके हो अपनी जीके को, तो शायद वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दे देती है कि आप जो लास्ट का जो वीक होता है ना उसमें आप थोड़े रिलैक्स भी हो जाते हो। ट्रू। ऑल यू हैव टू डू इज गिव सेक्शनल्स। तो आई गेस मुझे वहां प्लस पॉइंट मिला था कि मेरी जीके कवर्ड थी। परफेक्ट। तो ये बताओ, एलिट कैसा गया? एलेट मेरा अच्छा गया, मतलब मेरी थोड़ी वीकनेस है जो एलेट के टॉपिक्स है उनमें, बट मैंने कंपैरेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरा सिलॉग्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है।
वेरी मैं गुड। उससे बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलॉग्स में एक भी क्वेश्चन गलत। लास्ट टाइम हमने सिलॉक्स के 4 क्लास किए थे। हाँ, इसमें मैं खुश हूँ, मेरा सिलॉग्स में कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। परफेक्ट। 90 प्लस स्कोर आ रहा है उसमें या उससे कम आ रहा है? मेरा स्कोर एट प्रेजेंट इट्स 82 समथिंग। 82, बट फिर स्टिल वो क्वेश्चंस भी गलत है तो वो भी हो जाएगा ऐड ऑन। ठीक है। एंड इट वाज नॉट समथिंग विच योर प्रायोरिटी, हाँ, ए आई नेवर प्लान टू गिव टेलेट, मैंने बस फॉर्म भर दिया था। जस्ट बिकॉज ऑफ द फिल्म स्ट्रक्चर की यू हैव टू गिव टेल। हाँ, यू हैव टू गिव द पेपर। या वरना क्योंकि एलेट से पहले क्लैट का रिजल्ट आ गया था तो मेरा तो हो गया था क्या ही करना हमसे। या ट्रू ट्रू ट्रू, आई स्टिल रिमेंबर योर चैट, या आई एम फाइन, आई एम गोइंग टू नालसार एंड ऑल। तो हमने कहा ओके फाइन, यू आर गोइंग बट स्टिल वी हैव टू अटेम्प्ट द पेपर एलेट। या सो प्रियांशुल, दैट्स सो गुड एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू। रियली प्राउड। इट्स समथिंग कंप्लीटली अमेजिंग मैन, क्योंकि देखो जर्नी जो होती है ना, 10,000 रैंक से 1,000 का जंप, ये अपने आप में माइलस्टोन होता है। लोग क्या दिए, लोगों को दिएगा यार 88 स्कोर है, 86 स्कोर है। आप लास्ट ईयर देखो वो बच्चा कहाँ पर, फिर आप देखो कि वो बच्चा कंफर्ट जोन में बैठ के तैयारी कर रहा है, सिर्फ कोचिंग जा रहा है, 24 आवर डेडिकेट कर रहा है, या बच्चा एक कॉलेज में सिम्बायसी जैसे नोएडा जैसे कॉलेज में रह कर तैयारी कर रहा और मैंने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, सारे ट्यूट्स दिए थे, मैंने सारी रिपोर्ट्स बनाई थी, सब किया था मैंने। है। अब किया तो उसकी जर्नी आप कंपेयर नहीं कर सकते उसके लिए। 88 स्कोर 108 के बराबर, बिकॉज वो ट्रू। अंदर में करने के बाद भी अपने आप को प्रूव करना, और एक फैमिली का प्रेशर, क्यों तैयारी कर रहे हो अच्छे कॉलेज में जाकर, दे विल यूज टू से ठीक है यार। आई हैड दिस थिंग ना कि तूने सिम्बायोसिस पुणे छोड़ा है, भैया अब अगर तेरा ये नहीं हुआ तो यू आर ऑफ नो वेयर। नो वे ट्रू। तो ये समाज को, ये सोसाइटी को समझ में आ जाए कि जर्नी कितनी इंस्पिरेशनल है, राइट। आप रैंक मत देखो, आप जर्नी देखो कि कहाँ 10,000, कहाँ 1,000, 9,000 का जंप मार दिया। तो मतलब कि अगर आज सिम्बायोसिस नोएडा में नहीं होते, या मे बी थोड़ा और फ्री होते, तो ये जर्नी कहाँ जाती है अभी आगे, कोई सोच नहीं सकता आई है। जनरली बिलीव दैट शायद मैं और ऐसे टाइम निकाल पाती और सेक्शनल्स दे पाती या। पहले मेहनत कर पाती हमसे और पहले जुड़ जाती तो देन माइट बी समथिंग डिफरेंट केस, क्या पता अंडर 100 में बैठी रहती है। हाँ, ट्रू। बट स्टिल जो है सो है, और जो है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सो मेनी मेनी प्रियांशु, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू भैया। टेक केयर। थैंक